भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घंघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनाते हैं। आइए। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनके अत्यायी पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में ही एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसा हुआ है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुए। तब देवकी ने उनसे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए थे। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा का भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव और देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी का पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कुछ और नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे उसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजो और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव और देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक दिया, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। अब जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ये है श्री कृष्ण जी की जन्म की कथा। अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत के बारे में। स्कंद पुराण के मतानुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता, वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में कला मात्र भी रोहिणी ना हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में से व्रत को करें। भविष्य पुराण का वचन है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता, वह क्रूर राक्षस होता है।
केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करने को कहा गया है। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबोधित की जाएगी। कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से संबोधित किया जाता है, अतः उसमें उसके प्रयत्न से उपवास करना चाहिए। जन्माष्टमी पूजा विधि। कान्हा, श्री कृष्ण, गोपाल, घनश्याम, बाल मुकुंद, गोपी मनोहर, श्याम सुंदर, गोविंद, मुरारी, मुरलीधर, जाने कितने नामों से पुकारे जाने वाले ये खूबसूरत देव दिलों के बेहद करीब लगते हैं। इनकी पूजा का ढंग भी उतना ही निराला है। आइए जानते हैं कैसे करें इनकी पूजा। 7 तारीख को जैसे हम नॉर्मल डेज में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वैसे ही करें। शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तब उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित करके रख दें। लड्डू गोपाल जी को सुला दें और एक थाली में रख दें और उन्हें फूल, फल, खीरे से ढक दें। याद रखें, थाली अच्छी होनी चाहिए जिसे हम पूजा के लिए इस्तेमाल कर सकें। फिर 12 बजे उन्हें शंख, और अगर घर में शंख ना हो तो ताली बजाकर उन्हें उठाएं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। भगवान को उस चौकी पर एक पात्र में रखिए। अब दीपक जलाएं और साथ ही धूप बत्ती भी जला दीजिए। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। अब उन्हें वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार कीजिए। भगवान को दीप जलाएं, इसके बाद धूप दिखाएं। अष्टगंध चंदन या रोली का तिलक लगाएं और साथ ही अक्षत यानी कि चावल भी तिलक पर लगाएं। भगवान मिश्री और अन्य भोग सामग्री अर्पण कीजिए और तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण कीजिए। साथ ही पीने के लिए गंगा जल रखें। अब श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान कीजिए। श्री कृष्ण बच्चे के रूप में पीपल के पत्ते पर लेटे हैं। उनके शरीर में अनंत ब्रह्मांड है और वे अंगूठा चूस रहे हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण के नाम का अर्थ सहित बार बार चिंतन कीजिए। कृष्ण का अर्थ है आकर्षित करना और र का अर्थ है परमानंद या पूर्ण मोक्ष। इसी प्रकार कृष्ण का अर्थ है वह जो परमानंद या पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करता है, वही कृष्ण है। मैं उन श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ या प्रणाम करता हूँ। वे मुझे अपने चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान करें। राधे राधे। राधे राधे श्री राधे।